अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीटीबी की बुक मैथमेटिक्स क्लास 6 में से चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, और उसमें से 8.5 आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो में। और क्वेश्चंस इसके कुछ इस तरह से हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, तो ये बोर्ड मैथ्स रूल है। अभी ये क्लास 6 का है, तो मोस्टली क्लास 5 में भी आपने बोर्ड मैथ्स रूल किया है। तो ज़रा हम इसको पहले समझ लेते हैं कि बोर्ड मैथ्स रूल होता क्या है। BODMAS, ये है बोर्ड मैथ्स रूल, इसको कहते हैं। RULE, ये आ गया रूल। ठीक है। अब इसमें से B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, यहाँ पर हम डिवाइड का साइन डाल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपके पास आता है। ठीक है। आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं तो उनके अंदर में से सबसे पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है। अगर डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लाई पहले स्टार्ट हो रहा है, तो आप पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ये जिस सीक्वेंस से लिखा है उसी सीक्वेंस से आप इनको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पर हम ब्रैकेट्स पे आते हैं, बी फॉर ब्रैकेट्स, तो हमारे पास सबसे पहले आती है बार, इसको हम बार कहते हैं। ठीक है। फिर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट आती है, फिर आपके पास कर्ली ब्रैकेट आती है, और इसके बाद ये है बिग ब्रैकेट, या इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो बोलते हैं। तो इनमें से चारों में से अगर सबसे पहले ये है तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको, एंड देन लास्ट पर बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा रूल होता है कि अगर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आ रही है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है हम पहले इन साइंस में से जो सा पहले है उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम मूव करेंगे अपनी कर्ली ब्रैकेट की तरफ। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनमें से कोई साइन है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो चलें हम अपने क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं, और इसको मज़ीद हम साथ साथ इस बोर्ड मैथ्स रूल को भी समझते जाएंगे। अब देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था बार को, तो आई एम गोइंग टू मूव दिस बार ए प्लस। अब ये ए ऐसे यहाँ तक, ये वाला ए एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये बार है, बार के बाहर आपके पास प्लस साइन है, तो अंदर वाले साइंस जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। जब ये चेंज भी नहीं हुए तो आपने बार भी हटा दी, तो इसका मतलब है कि आपने बार भी हटा दी है और अपना क्वेश्चन को बार को सॉल्व भी कर लिया है। ये उसी तरह है जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस या प्लस हो तो आपने काम करना होता है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो वो अंदर किसी साइन को चेंज नहीं करता। इसी तरह बार जो है, इसके बाहर प्लस है तो ये किसी साइन को अंदर चेंज नहीं करेगी। बार के बाद हम आते हैं अपनी स्मॉल ब्रैकेट की तरफ। ये देखिए, सारे सेम वेरिएबल्स हैं, तो इसके साथ भी 1 है कोफिशिएंट, इसका भी, तो ये आ जाएगा 3a आपके पास। नाउ साथ में ही आपकी स्मॉल ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दी है क्योंकि सॉल्व हो गया और कुछ करने को था ही नहीं इसमें। इसके बाद हम करेंगे a प्लस। ये देखिए, अब आपके पास इसकी टर्न आती है कर्ली ब्रैकेट की। कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करें तो इधर कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 3 4a। ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व होगी। अब देखिए, इसके पास भी जो है 4 और ये 1 है, तो प्लस 5a इज़ योर आंसर। तो मैंने इसी के साथ आपकी जो ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट जो है वो सॉल्व कर दी है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है, इसमें हमारे पास बार नहीं है, डायरेक्ट हमारा काम स्टार्ट हो रहा है इस स्मॉल ब्रैकेट से, तो हम स्मॉल ब्रैकेट की तरफ ही चलते हैं। 7x माइनस 4x प्लस। अब देखिए, मैं इनको सॉल्व करूँगी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो ये सेम वेरिएबल्स हैं, कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं। प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो वो मैंने प्लस ही लगा दिया है। 3 में से 2 निकाला तो आपके पास 1 आया। 1 हम लिख कर शो नहीं भी करेंगे तो इट्स ऑल राइट। ये आपके पास इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x आ गया। इसके बाद 7x, अब मैं ये बाहर माइनस ही लगा रही हूँ। 4 प्लस 1 5, 5x आपके पास आ गया, तो ये आपके पास हो गया 2x इज़ योर आंसर। कैसे? प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का आपके पास आ गया, तो ये 2 आ गया। मैं अभी क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हैं तो मैं स्मॉल ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया, और इस पे इस तरह नहीं किया कि
एक दफ़ा फिर से लगा के दिखाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उन पर काम ये करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 5L माइनस कर्ली ब्रैकेट 2M प्लस 6M माइनस 3M स्मॉल ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट। हम इस पर मूव करते हैं, अपनी स्मॉल ब्रैकेट की तरफ जा रहे हैं। ये बाहर प्लस है तो 6 में से 3 माइनस किया तो 3M आ गया। ये वो बात है जो मैं आपको ऊपर बता रही थी कि बाहर प्लस है तो सिंगल डिजिट ही आ रहा है, तो मैंने इसको एज इट इज़ कर दिया। अब है ये आपके पास 5L माइनस 3 + 2 विल बिकम 5M। तो ये दोनों तो सॉल्व होने वाली नहीं, सेम वेरिएबल्स नहीं है, तो 5L माइनस 5M आपके पास आ गया। यहाँ तक आंसर है, लेकिन क्योंकि इनमें से कॉमन निकल सकता है तो टेक 5 कॉमन फ्रॉम इट, L माइनस M जो है दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। दैट इज़ 2y प्लस x प्लस x माइनस 2x एंड प्लस x, और इसके ऊपर है हमारे पास बार। यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट है बार के हवाले से जो अब हम एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, जब हमारे पास यहाँ पर बार थी और फर्स्ट क्वेश्चन में प्लस था तो हमने कोई साइन चेंज नहीं था किया और ऐसे ही सब कुछ उतार लिया था और बार भी रिमूव कर दी थी। अभी जब हम बार रिमूव करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, जैसे हम ब्रैकेट में करते आए हैं कि माइनस अंदर जाता है ब्रैकेट के अंदर मूव करता है तो सारे साइंस को ये चेंज कर देता है। अब ये माइनस भी ऐसे करेगा बार की वजह से, ये -2x आ जाएगा, ये जो है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और अब हमारी बार भी जो है वो रिमूव हो गई है, बार रिमूव होगी साइन चेंज होगी, तो इसका मतलब है कि बार रिमूव हो चुकी है। अब चलिए 2y प्लस, अब हम अपनी स्मॉल ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। ये अब मैं इस पर लगाना चाहूँगी एक दफ़ा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अभी मैं इसको एकदम से रिमूव नहीं करूँगी, ये वो पॉइंट है जो मैं पीछे बता रही थी। यहाँ पर देखें, पहले अगर आपने 2 को सॉल्व करना है तो आप कर लें, दो वैल्यूज़ को आई मीन टू से, और अगर थर्ड को भी इकट्ठे करना है तो वो भी कर लें। प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का तो आंसर आएगा -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन ग्रेटर वैल्यू का ही आएगा। लेकिन मैं आपको दो हिस्सों में करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ओके, मैंने इसको वो नहीं किया, तीनों को इकट्ठा सॉल्व नहीं किया, जस्ट इसलिए कि आपको अच्छी तरह और समझ आ जाए पॉइंट। माइनस माइनस अब हुआ प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, तो मैंने अभी भी स्मॉल ब्रैकेट रिमूव नहीं की है। क्यों नहीं की ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, प्लस माइनस -2x, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बाज़ बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब हमने साइन कौन सा एक्चुअली पुट करना है, तो मैंने सब कुछ ब्रैकेट के विद इन स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया है ताकि बाहर आपको साइंस को मल्टीप्लाई करना भी आ जाए। इससे एक दो स्टेप ज़्यादा तो हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में जो मिस्टेक की जो है गुंजाइश है वो नहीं रहती। अब ये देखें, ये दोनों प्लस के हैं तो ये आ जाएगा आपके पास +2x, और ये रह गया -2x। आप इन काम में जल्दी ना करें ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। ये देखें, इनको विद इन अगर कर्ली ब्रैकेट आप सॉल्व करते हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि सेम हैं आपके पास और विद ऑपोजिट साइंस हैं, तो ये प्लस यहाँ पर आ गया 0, तो 2y अकेला आपके पास इसका आंसर हो गया। लेंथी बन गया क्वेश्चन, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ होपफुली आई होगी। x² फिफ्थ क्वेश्चन है +2xy प्लस 3y² -2y²। इसको देखते हैं हम। x² प्लस कर्ली ब्रैकेट 2xy प्लस, ये देखिए ये बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट भी साथ में ही रिमूव कर दूँगी क्योंकि
प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस, इधर का भी प्लस में आंसर आएगा, इधर का भी प्लस में। सो ब्रैकेट को 2 दफ़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। एक्स स्क्वेयर, कर्ली ब्रैकेट ओपन की तो प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपको पता है कि हम अंदर सॉल्व करते हैं। अंदर देखें तो ये एक्स वाई है और ये वाई स्क्वेयर है, कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है तो आप इनको एज इट इज़ लिख दोगे, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखें, इनमें कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे से वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सो दिस इज़ योर आंसर, ये आपका क्वेश्चन जो है इस पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो वो है आपके पास 9a4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 5a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट, और ये आपके पास आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन में कर्ली ब्रैकेट इज गिवन इज ओके, ये 2 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट नहीं होगी, बुक में ये बाय मिस्टेक दिया होगा, ठीक है। ये 9a4 आपके पास आ गया प्लस, अब हम अपनी स्मॉल ब्रैकेट की तरफ मूव करते हैं। देखिए जी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोई भी सेम चीज़ नहीं है, सॉल्व होने वाली नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे +1। अब ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट रहेगी 9a4, यहाँ पर देखिए जब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6a स्क्वेयर प्लस 1 के जैसा कोई भी नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इनमें तीनों में कुछ एक जैसा फिर नहीं है, तो ये ऐसे ही हम इनको लिख लेंगे, कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो सॉल्व हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली ब्रैकेट 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर कर्ली ब्रैकेट, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली ब्रैकेट 3x स्क्वेयर माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई होगा लेकिन इसको रहने दे, पहले हम अंदर विद इन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वेयर। ये देखिए प्लस प्लस था तो प्लस ही आया, अब अगर मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट इसको -3 कर सकती थी, ब्रैकेट साथ में रिमूव कर सकती। 3x स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर, मैंने स्मॉल ब्रैकेट भी रिमूव कर दी, तो ये आपके पास हो गया कैंसिल। एक्स स्क्वेयर प्लस 0, इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और वो है आपके पास 7l माइनस 2 3 स्मॉल ब्रैकेट 5l माइनस m माइनस 2 4l प्लस m, फिर स्मॉल ब्रैकेट एंड देन द बिग ब्रैकेट। इसमें हमारे पास कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं है। 7l माइनस 2, हमने अब देखें कि स्मॉल ब्रैकेट से ही काम स्टार्ट हो रहा है, तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में भी दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पर इनको हम एक ही वक्त में दोनों को सॉल्व करते हैं। ये अंदर 3, जैसे हम साइन मल्टीप्लाई करते हैं इसीलिए इसी तरह हम डिजिट भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 15l और इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो ये आ जाएगा 3 माइनस, अब ये -2 इन 1 चीज़ें मल्टीप्लाई, साइन माइनस का भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 भी। आपको पता है साइन अंदर जाएगा तो सबके साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इसी तरह 2 जो है वो 2 अंदर में, तो ये आ जाएगा -8l, ये प्लस है इट विल बिकम माइनस, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 2 1 2m, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह 7l माइनस 2। अब हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, -3m एंड -2m, ठीक है, तो ये आ गया 7l माइनस 2। यहाँ पर 15 में से 8 माइनस करें इट विल बिकम 7, तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू गई, तो ये -5m आ जाएगा आपके पास। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अब ये देखें इधर भी कोई और चीज़ नहीं है, ये -2 जो अंदर मल्टीप्लाई इट विल बिकम -14l और साइन विल बी चेंज +10m। ये चीज़ें देखें
ये दोनों सेम है वेरिएबल, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 14, उसके साथ साइन कौन सा है माइनस का, -7l प्लस 10m इज़ योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। 6a प्लस 3a प्लस 2a प्लस a प्लस b बार स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट एंड प्लस 6c। 6a प्लस कर्ली ब्रैकेट 3a प्लस 2a प्लस a प्लस b और बार भी रिमूव हो गई है हमारे पास, क्यों? क्योंकि बाहर प्लस था तो इसने किसी साइन को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, यानी कि चेंज नहीं किया है। अब हम अपनी स्मॉल ब्रैकेट की तरफ मूव करें। ये देखें, ये क्या है, दोनों सेम है तो आप कर दें 3a और प्लस b। अब मैंने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी प्लस था, ये भी सारे प्लस हैं, तो साइन ने तो किसी ने चेंज होना नहीं है, तो आप इसके साथ में स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करते हैं। 6a प्लस, अब फिर देखें ये भी प्लस का है तो इसलिए मैं कर्ली ब्रैकेट को साथ में सॉल्व भी कर रही हूँ और रिमूव भी साथ में कर। ये कितना आ जाएगा 6a प्लस b और ये आपके पास बिग ब्रैकेट आ गई प्लस 6a। अब ये देखें कि ये दोनों सेम हैं वेरिएबल्स, तो 6 प्लस 6 विल बिकम 12a प्लस b प्लस स्मॉल ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई और बाहर भी प्लस है, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज 2x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस कर्ली ब्रैकेट एक्स वाई माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले ऑब्वियसली वी विल मूव टू आवर स्मॉल ब्रैकेट और उसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर सेम वेरिएबल्स यही हैं, अब बाहर माइनस है तो इसलिए मैं ब्रैकेट को फ़िलहाल रिमूव नहीं कर रही, पहले सॉल्व कर रही हूँ। तो ये एक्स स्क्वेयर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर, ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट होगी, ये कर्ली ब्रैकेट। रूल्स वही हैं जो हम अपनी एक्सरसाइज 8.43 में भी करते हैं, प्लस माइनस वाले। अब ये देखें, ये माइनस साइन अंदर जाकर सबके साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये आपके पास अब स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हमने कर दी है। अब हम अपनी कर्ली ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व विद इन कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि अंदर सॉल्व करना है, तो कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं। अब हम बाहर की तरफ आते हैं तो माइनस अंदर, इनके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एंड इट विल चेंज ऑल द साइंस इनसाइड द ब्रैकेट। जो भी चीज़ें ब्रैकेट के अंदर हैं उनके तीनों की इसने साइंस चेंज कर दी हैं। 2x स्क्वेयर और ये इसके साथ का सेम माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वेयर। हमने सेम वेरिएबल्स जो हैं लाइक टर्म्स जिनको कहते हैं वो इकट्ठी कर, ये दोनों प्लस किए हैं तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वेयर, ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा 2xy और ये अकेला ही है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। हमने साथ में ही बिग ब्रैकेट भी रिमूव कर दी और इनको सॉल्व भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास अब। एट 4a प्लस 5b माइनस 2 6a माइनस 5b एंड देन दिस इज बिग ब्रैकेट 8। अब ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो इट विल बिकम 12a प्लस 5 3 से 15b। अब इसके साथ भी प्लस था, मतलब नज़र नहीं आ रहा, तो दैट्स मीन इट इज़ हैविंग प्लस साइन, सो वो भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो उसने किसी के साइन को कोई भी चेंज ना दिया। ये -2 भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी अंदर सबके साइंस को क्या कर देगा, चेंज, और 2 5 are 10 और माइनस विल बिकम इनटू प्लस। ये हमारे पास हो गया। अब हम आगे करते हैं लाइक टर्म्स को इकट्ठा।
ये सेम है, 12a माइनस 12a प्लस माइनस के साथ सेम कैंसिल हो गया, 8 को बाहर ही रखें। ये कितना आ गया 25b। क्यों 15 प्लस 10 25। अब देखें इसको मल्टीप्लाई कर, 8 5 सा 40, 0 4 विल बी कैरी, 8 2 सा 16 और ये आ जाएगा 20 बी, यानी कि 200 बी इज़ योर आंसर। ये देखिए इस तरह है 25 8 5 से 40 4 कैरी, 8 2 से 16 प्लस 4 20। 12 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये है हमारे पास 11a माइनस 5b माइनस 3 2a प्लस b, और ये आपके 11a माइनस कर्ली ब्रैकेट 5b। अब ये इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6a माइनस 3b। इसको विद इन ब्रैकेट सॉल्व करें तो आप देखिए, पहले मैं माइनस ए में सीक्वेंस वाइज ना अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आ गया तो इसके साइन के साथ हमने लिखा। अब इसके साथ कुछ भी नहीं तो प्लस है 5b माइनस 3b। ये मैंने अरेंजमेंट्स इनकी कर ली हैं और इकट्ठा कर लिया इनको, माइनस से प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस 2b। अब मैं जो है कर्ली ब्रैकेट उसको रिमूव करने लगी हूँ। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम प्लस, ये माइनस 17a माइनस 2b इज़ योर आंसर। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। a प्लस सी प्लस a माइनस सी प्लस a प्लस b माइनस सी बार है ऊपर, और ये आपके पास आ गया a प्लस सी प्लस कर्ली ब्रैकेट a माइनस सी प्लस a प्लस b। बार को रिमूव करेंगे, बाहर प्लस है तो नो चेंज एट ऑल। स्मॉल ब्रैकेट की तरफ मूव कर रहे हैं हम। अब ये देखें जी, ये आपके पास आ गया a और ये दोनों b प्लस में है, 2b माइनस सी। और ये स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास है a प्लस सी प्लस माइनस सी। ये प्लस किसी के भी साइन को चेंज नहीं करेगा तो एज इट इज आ जाएगा। ए प्लस सी प्लस इनको सॉल्व करें तो अगर आप वैसे एक और तरीका बताती हूँ कि अब किस ये बाहर प्लस है, किसी ने किसी को नहीं टच करना है, तो अगर आप तीनों ये भी कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर दें और सारा एज इट इज़ लिख लें तब भी आपकी मर्ज़ी है। वरना ये देखें ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 2a आ जाएगा प्लस 2b आ जाएगा। अगर मैं c और c को करूँ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आएगा 2c। ये है आपके पास। अभी अब मैंने जानबूझ के एक स्टेप जो है वो छोड़ा है ताकि अब ये 13th क्वेश्चन पे हम आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपने इनको पहले अरेंज करना है तो पहले अरेंज करें, देन आफ्टरवर्ड्स आप ये काम कर लेंगे। जब हमें ज़्यादा अच्छा समझ आना हो जाता है तो फिर हम इस तरह के काम कर सकते हैं। कोई एक आध स्टेप जो है उसको हम इग्नोर करके जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब आप ये काम कीजिएगा। a प्लस 2a, अब मैं इनको अरेंज ही कर रही हूँ, प्लस 2b प्लस c माइनस 2c। अब ये आ गया 3a प्लस 2b। अब c दो दफ़ा प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 2 बड़ी है माइनस c। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 4x माइनस 5y माइनस 6x माइनस 7y
ये है बार इसके ऊपर। तो 5x माइनस 3y माइनस 4x माइनस 5y। अब ये माइनस बाहर रिमूव होगी, दैट्स मीन के ये साइंस चेंज अंदर करेगा। ये आपके पास हो गया 5x माइनस 3y माइनस 4x माइनस लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, -6x पहले लिखा सीक्वेंस वाइज, ये +5y आ गया और ये +7y आपके पास आ गया। 5x माइनस 3y माइनस 4x माइनस -6x और ये दोनों हो जाएंगे +12y। ठीक है, 5x माइनस 3y माइनस 4x। अब ये देखें, ये बाहर माइनस जो है अंदर के साइंस को क्या कर देगा, चेंज। 5x माइनस 3y माइनस, ये कितना आ गया 10, +10 है तो ये बाहर वाला माइनस इसको माइनस ही कर देगा। ये माइनस है, ये बाहर वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, यूँ आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। इज इक्वल टू 5x माइनस, पहले मैंने x की वैल्यू लिखी, फिर मैंने ये +3y लिखा और फिर मैंने +12y। ये मैंने जो अरेंजमेंट्स हैं वो की हैं लाइक टर्म्स की। -10x और ये कितना आ जाएगा +15y। 5x माइनस माइनस हो जाएगा +10x और ये माइनस अंदर जाएगा तो -15y। इट विल बिकम 15x माइनस 15y। देखिए यहाँ तक आंसर बनता है, बट देयर इज़ 15 कॉमन इन इट, तो x माइनस वाई, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। Now we are moving to our last question of this exercise, and that is question number 15. -3 x square minus y square minus x square। अब ये मैं इधर ही, ये अच्छा जी, इसमें आप देखें तो वैसे तो ये अब टू बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, बट मैं ये काम नहीं करने लगी। लास्ट पर आपको मैं ये एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि वाई आई एम नॉट डूइंग दिस। वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, बार है बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा चेंज। 2x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये बाहर प्लस है तो ये किसी के साइन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मैं इन दोनों को फिर से 2 in 1 स्टेप करने लगी। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वेयर आ जाएगा और माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। ये आ गई आपकी कर्ली ब्रैकेट। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 3 बिग ब्रैकेट। अब भी आपके पास ये देखें, ये प्लस और ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो इट विल बी प्लस। तो ये इसका आंसर आएगा, इन दोनों का बता रही हूँ, इन दोनों का क्या आंसर आएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये बाहर माइनस है तो इसको माइनस ही बना देगा। ओके, तो ये भी देखें, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो ये इनका आंसर आ जाएगा 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। यस, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब देखो ये -0 तो वापस यही आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन करना था क्यों मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दी, 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ ख़त्म हो गया, 0 आ गया, वापस यही आंसर। अगर मैं लिख भी देती 2x स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, तो फिर भी एंड पर मुझे एक दफ़ा कॉमन इसमें से ले लेना था, तो मैंने उसको सॉल्व किया ही नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि इसने ऐसे ही आंसर आना है। ओके, तो यहाँ पर ये काफ़ी सारा ये देख सकते हैं आप, कैंसिल होता है और फिर 0 में आपके पास आंसर आ जाता है।
आज की एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको फ़ौरन पता चले। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।